ओम शांति। एक सिस्टर ने पूछा है मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए प्याज और लहसुन खाने की मनाही क्यों की जाती है। ये तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल है। इसको तो बहुत सारी मेडिसिन्स में भी यूज करते हैं। और दूसरा, क्या हम प्याज और लहसुन खाते हुए माना उसका सेवन करते हुए मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, क्या यदि हम प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो क्या कोई हमारा पाप कर्म बनता है या हमारे ऊपर कोई पाप लगता है। तो देखिए सिस्टर, पाप और पुण्य की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। ये तो आप अपने संकल्प में भी कभी नहीं लाना कि प्याज और लहसुन का सेवन करने से कोई पाप लगता है। ऐसी तो दूर दूर तक किसी भी प्रकार की कोई भी बात है ही नहीं। और दूसरी ये बात आती है कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए प्याज और लहसुन खाने की मनाही क्यों की जाती है। क्योंकि निसंदेह हम मानते हैं कि इसके हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन में भी इसको यूज किया जाता है। परंतु यहाँ हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन क्या है? मन की बात है। अपने मन को परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना और अपने मन की पावर को बढ़ाना। जो हमारा मन कमजोर हो चुका है, माना कि बुराइयों के वशीभूत होने की वजह से जो हमारे मन की पावर कम हो गई है, जब हम अपने मन को परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, उन शक्तियों के सागर के साथ जोड़ते हैं, तो हमारी खोई हुई पावर वापस आती है। तो चूंकि यहाँ पर मन को एकाग्र करना है, मन को परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना है, इसीलिए प्याज और लहसुन खाने की मनाही की जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे किसी को डायबिटीज है और जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर ये नहीं देखेगा कि चीनी के फायदे हैं नहीं है, चीनी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है या नहीं। यहाँ ये कोई भी बात मैटर नहीं करती है। जब डॉक्टर के पास वो पेशेंट जाएगा तो डॉक्टर उसको दवाई तो देगा ही देगा, परंतु साथ में ये जरूर कहेगा कि आपको मीठे का परहेज करना है। आज से आपको शुगर को अवॉइड करना है या कम करने का तो जरूर ही प्रयास करना है, ऐसा कहेगा। तब हम आप डॉक्टर को ये नहीं कह सकते हैं कि चीनी के तो ये भी फायदे हो सकते हैं, आप हमको चीनी खाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि कोई दूसरा पेशेंट जाता है तब डॉक्टर उसको ये परहेज करने के लिए नहीं कहेगा। ठीक उसी प्रकार शरीर की बात नहीं हो रही है, यहाँ मन की बात हो रही है। चूंकि प्याज और लहसुन में उत्तेजना वाले संस्कार होते हैं, माना उसके अंदर ऐसे केमिकल्स वो रिलीज करते हैं जिससे हमारा मन चंचल होता है, हमारे अंदर उत्तेजना, क्रोध, एग्रेशन, माना ये सारी भावनाएं ऑटोमेटिकली आती हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं। तो जिसकी वजह से फिर हमारे मन को एकाग्र करने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अभी अगर वो कहे पेशेंट कि मैं मीठा नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर डॉक्टर क्या कहेगा, ठीक है अगर आप परहेज नहीं भी कर सकते तो लेकिन दवाई लेना तो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो फिर तो आपके ठीक होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि आप प्याज और लहसुन को छोड़ नहीं सकते हैं, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो भी हम ये कहेंगे कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही, क्योंकि बिना मेडिटेशन की प्रैक्टिस के तो हम अपने मन को पावरफुल बना ही नहीं सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मेडिटेशन तो क्या है, दवाई है, मेडिसिन है। लेकिन प्याज और लहसुन का सेवन करना क्या है, प्रिकॉशन से परहेज है। कुछ होते हैं जो पूरी अच्छी रीति परहेज करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनको दवाई का असर कितनी जल्दी और कितना अच्छे से होता है। कुछ होते हैं जो थोड़ा कम कर सकते हैं परहेज, तो फिर उनको असर भी उसी हिसाब से होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी परहेज नहीं कर सकते हैं, परंतु कुछ ना कुछ असर तो अवश्य ही होगा जो वो दवाई ले रही हैं। और किसी किसी को लगता है कि शायद प्याज और लहसुन छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात है। बहुत 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 छोटी सी बात है। वास्तव में जब हमको बहुत सुंदर सुंदर प्राप्तियां होती हैं, कहते हैं ना कि कोई भी छोटा सा भी बच्चा होता है ना, अगर उसको मिट्टी बहुत अच्छी लगती है तो एक हाथ में अगर मिट्टी भी रखी हुई है तो वो उसको भी खा रहा है क्योंकि उसको अच्छी लग रही है। लेकिन अगर दूसरे हाथ में उसकी फेवरेट चॉकलेट रख दी जाए तो फिर उसको इसको छोड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तुरंत छोड़ देगा, झट से छोड़ देगा, क्योंकि अब उसके पास वो चीज है जो उसको उससे भी अधिक पसंद है।
ठीक उसी प्रकार जब आप निरंतर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, आप थोड़े दिन का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप 15 डेज के लिए 1 मंथ का एक ट्रायल कीजिए कि आप बिना प्याज लहसुन का सेवन किए हुए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको बहुत सुंदर सुंदर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा आप अनुभव कर रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू करिए और ये देखना आपके लिए बिल्कुल सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी जितना हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली पावर आती जाएगी। और ये तो हुआ कि वैसे ही बात, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि साइंस तो इस चीज को मानती है, डॉक्टर्स तो कहते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अधिक अच्छे हैं। तो देखिए, अभी शायद आप दोबारा से इसको चेक करेंगे तो अभी भी साइंस भी इस पर रिसर्चेस ही कर रही है। कोई भी ऐसा नहीं कंक्लूजन निकाला गया है कि ये हमारी हेल्थ के लिए 100% बेनिफिशियल ही है। कोई ये नहीं कह सकता है कि अगर आप निरंतर प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो आपका हार्ट पूरी तरह से प्रोटेक्टिव रहता है, आपके हार्ट को कभी भी किसी प्रकार का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। आप वास्तव में भी देखिए, अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखिए, क्या आपके आसपास जितनी भी व्यक्ति हैं जो बहुत अधिक बचपन से प्याज और लहसुन का सेवन कर रहे हैं, तो क्या कभी उनको कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की, किसी प्रकार की डिसीज का, बीमारी का सामना नहीं करना पड़ रहा है? वैसे भी हम किसी की बात को कट नहीं कर रहे हैं, परंतु वैसे भी अगर हम खुद जज करके देखें तो क्या दुनिया में जितने भी हार्ट के पेशेंट्स हैं, या जितनों का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या जितनों को भी ऐसी डिसीजेज हैं, तो क्या वो सभी वही पेशेंट्स हैं जो प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं? इसके विपरीत शायद आपने ऐसे भी कुछ व्यक्ति देखे होंगे जिन्होंने कभी भी बचपन से, वो महात्मा लोग हो सकते हैं, वो साधु संत सन्यासी हो सकते हैं, रायोग की प्रैक्टिस करने वाले हो सकते हैं, कि जिन्होंने कभी प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया, फिर भी उनको इस प्रकार की किसी भी बीमारी का आजीवन सामना नहीं करना पड़ा। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हम इसको 100% ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि यदि हम प्याज और लहसुन का सेवन कर रहे हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ ही रहेंगे, हमको कभी भी इस प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर अगर हम साइंस के भी तरीके से देखें या डॉक्टर्स की भी बात माने, तो इस पर भी रिसर्चेस हो रहे हैं कि ये हमारे मन के लिए तो 100% हानिकारक है, क्योंकि ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं रॉबर्ट नाम से, जिन्होंने ये इन्वेंट किया था, जिन्होंने बहुत अधिक रिसर्च करने के पश्चात ये पाया कि सब चीजों का हमारे मतलब ब्रेन तक जाना जरूरी नहीं होता है। कुछ चीजें होती हैं जिनको हमको ब्रेन तक नहीं पहुंचाना होता है, तो एक ब्लड बैरियर होता है ताकि वो चीजें हमारे ब्रेन तक नहीं जाएं। परंतु यदि हम प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो उनसे कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो उस बैरियर को तोड़ देते हैं, और फिर ये हमारे माइंड तक पहुंचते हैं, और फिर जिससे हमारे माइंड को बहुत अधिक नुकसान होता है। और दूसरा ये भी मानते हैं कि इससे हमारा रिएक्शन टाइम, माना हमारी सोचने समझने की पावर भी कम हो जाती है। तो 1950s के करीब तो ऐसा कहा जाता था कि अगर पायलट्स अपनी फ्लाइट चेकिंग के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ समय पहले तक उनको प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना होता था, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके पाया कि यदि वो प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो उनका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, उनकी सोचने समझने की, निर्णय लेने की पावर कम हो जाती है। तो इसलिए अगर हम चाहे अध्यात्म के तरीके से देखें, या प्रैक्टिकली देखें, या साइंस के तरीके से देखें, तो हर तरीके से हमारे मन के लिए तो ये 100% हानिकारक है। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन की एक सुंदर प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपल्सरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस तो हैं। अगर हम बहुत सुंदर अनुभव करना चाहते हैं, अपने मन को बहुत अधिक पावरफुल बनाना चाहते हैं, वैसे भी कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, ये कभी नहीं कहते जैसा अन्न वैसा तन, है ना। तो जब हमारा मन पावरफुल होगा, मन सुंदर होगा, तो तन ऑटोमेटिकली सुंदर हो जाएगा, माना स्वस्थ हो जाएगा, तन बहुत अधिक अपने आप ही अच्छा होना आरंभ हो जाएगा। तो अगर आपके मन में इस प्रकार की कोई भ्रांति थी तो आई थिंक हम समझते हैं कि शायद क्लियर हुई होगी। फिर भी आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न है
तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। परमपिता परमात्मा करे आपका बहुत सुंदर परमात्मा पिता से निरंतर योग लगा रहे, आप बहुत सुंदर अनुभूतियां करें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।